ओके, तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है बेटा क्या होता है ये हम समझेंगे सबसे पहले आज के इस लेक्चर में। तो गैमेटोजेनेसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ मेल या फिर फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट के प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे बेटा, क्या चीज स्पर्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एग का जो प्रोडक्शन है उस फिनोमिना को कहेंगे oogenesis। ओके, अब यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन जो हो रहा है, तो इसमें देखिए बेटा, फर्स्टली हम लोग लास्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टडी कर चुके हैं। मींस आज हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है वो है oogenesis। क्या है oogenesis? वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? अभी भी देखो, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, बाकी लोगों के साथ क्लियर है वॉइस? ऑल क्लियर है? कुछ लोगों के साथ ऑल क्लियर है, कुछ लोगों के साथ ब्रेक है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर है तो हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर आज का। ओके चलो डन। तो oogenesis हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेटा। तो oogenesis मींस क्या होगा बेटा? ओवम का फॉर्मेशन। थोड़ी देर पहले एक एनिमेशन दिखाया मैंने आपको। ओके, तो ओवम के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बेटा? oogenesis मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा बेटा? फीमेल गैमेट, क्या कहेंगे हम लोग? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट मींस क्या होता है बेटा? ओवम का फॉर्मेशन। इस फिनोमिना को कहते हैं oogenesis। अब oogenesis की जो प्रोसेस जो होती है बेटा, ये कब होती है? ये प्रोसेस जो है बेटा, जब एम्ब्रियो जो है इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस टाइम पे ही oogenesis की प्रोसेस होती है। ठीक है, और इस टाइम पे बेटा मिलियन ऑफ oogonia जो है प्रोड्यूस हो गया होता है। ठीक है, जो मदर सेल्स है बिफोर द बर्थ मिलियन ऑफ oogonia फॉर्म हो गया। आफ्टर द बर्थ जो है किसी भी टाइप के oogoनियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या चीज? आफ्टर द बर्थ जो है नो मोर oogonia आर फॉर्म, याद रखना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्या चीज? मेल और फीमेल में जो प्रोसेस होती है थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेटा। मेल में क्या है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है आफ्टर द प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट होता है, बट फीमेल में बेटा प्रोसेस अलग है। मींस यहाँ पे फीमेल में जो है क्या कह सकते हैं बेटा, जो मिलियन ऑफ गैमेट्स जो है मदर सेल से मींस oogonia, ठीक है, जब फिटल ओवरी होती है मींस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है उसी टाइम पे फॉर्म हो जाते हैं। मींस आफ्टर दी बर्थ जो है किसी भी टाइप की oogonia फॉर्म नहीं होगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मींस oogonia का जो फॉर्मेशन जो होता है, मींस यदि हम यहाँ पर देखें बेटा, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का जो स्टेज होता है तो उसमें आएगा क्या चीज? एक माइटोसिस होता है। आपको याद होगा, थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्टडी किए हैं। माइटोसिस के बाद फिर क्या आता है बेटा? नेक्स्ट स्टेप मियोसिस आता है। ठीक है, तो माइटोसिस एंड मियोसिस जो है ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये बर्थ के टाइम से ही, बर्थ के पहले से ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है वहां पे स्टार्ट हो जाता है। मींस oogenesis का प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होगा, फिर उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, अरेस्ट हो जाएगा। क्यों अरेस्ट होता है उसका रीजन भी मैं बता रहा हूं। ये पॉइंट पहले एक बार रीड कर लो। क्या दिया हुआ बेटा? oogonia जो है यहाँ पे जो सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हुआ जैसे ही सेल डिवीजन प्रोफेज 1 में इंटर करता है। अब ये प्रोफेज 1 क्या है बेटा? तो देखिए बेटा, मियोसिस और माइटोसिस यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहली चीज तो माइटोसिस जो होता है ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो मियोसिस के इवेंट 2 होते हैं बेटा। एक तो मियोसिस जो रहेगा वो 1 रहेगा, और दूसरा मियोसिस जो रहेगा वो क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो मियोसिस 1 जब होगा तो मियोसिस 1 में इसमें जो फेज आता है प्रोफेज आता है, फिर आता है मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। ये फर्स्ट इवेंट में आएगा तो ये फर्स्ट कहलाएगा।
फिर इसी तरह से बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2 आएगा। समझ गए? तो प्रोफेज 1 जो होता है इसमें जैसे ही सेल इंटर करेगा तो क्या होगा बेटा, सेल के एंट्री के टाइम पर ही वो क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, मींस यहाँ पे क्या है, प्रोफेज 1 में जैसे ही किसने बेटा, सेल ने एंट्री किया तो यहाँ पे जो मियोसिस डिवीजन जो रहेगा वो टेम्परली अरेस्ट हो गया, रुक गया बेटा इस स्टेज में। मींस यहाँ पे जब जो उगोनिया बना उस उगोनिया को कहते हैं बेटा प्राइमरी oocytes। ठीक है, क्या कहेंगे इससे, प्राइमरी oocytes कहेंगे। मींस सबसे पहले हमको मालूम है उगोनियम है जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में रहेगा, जिसको क्या कहेंगे बेटा, 2n कहेंगे। ओके, मैंने आप लोगों को एक लिंक शेयर किया था बेटा, मैंने आप लोगों को लिंक में मैंने आप लोगों को क्या कहा था बेटा कि मियोसिस माइटोसिस देखना है। ठीक है, अब जिन लोगों ने देखे होंगे बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं देखे उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो अब ये माइटोसिस हुआ बेटा, माइटोसिस की हेल्प से सबसे पहले प्राइमरी oocytes बनेगा और यही प्राइमरी oocyte जो है जैसे ही प्रोफेज 1 में इंटर किया बेटा तो टेम्परली क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। चलो एक डायग्राम की हेल्प से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कैसा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस है सबसे पहले क्या हो रहा है, तो इस प्रोसेस में बेटा सबसे पहले यहाँ पे हमको एक डिप्लॉइड उगोनियम दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है बेटा हम लोगों को, डिप्लॉइड उगोनियम। तो डिप्लॉइड उगोनियम जो है यहाँ पे इसमें सबसे पहले क्या हुआ बेटा, माइटोसिस का प्रोसेस हुआ। माइटोसिस की हेल्प करके डिप्लॉइड उगोनियम जो है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन हुआ जो कि डिप्लॉइड ही एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी oocytes। ठीक है, तो प्राइमरी oocytes बनने के बाद यहाँ पे बेटा मियोसिस स्टार्ट हो गया। मियोसिस कब स्टार्ट हुआ बेटा, ये बर्थ के पहले की ही फेज है। तो मियोसिस जैसे स्टार्ट हुआ और मियोसिस के स्टार्टिंग के टाइम पे जैसे ही बेटा प्रोफेज 1 स्टेज आई तो प्रोफेज 1 स्टेज पे ये जो सेल डिवीजन है वो क्या हो गया बेटा, अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद बेटा अब उस बच्ची का बर्थ हो गया है, फीमेल बेबी बॉर्न हो गई है। फीमेल बेबी बॉर्न होने के बाद बेटा जब तक उसको प्यूबर्टी वाला टाइम पीरियड नहीं आता, किसी को 12 और किसी को 13 ईयर की एज में जनरली प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, अभी तक के मियोसिस बेटा कंटिन्यू था, तो मियोसिस अब यहाँ पे फिर से अब स्टार्ट हुआ। मियोसिस जो है जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, क्या आएगा बेटा, प्रोफेज आएगा, फिर क्या आएगा, मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि प्रोफेज जो 1 था, ठीक है, प्रोफेज 1 जो है वहां पे क्या चीज, सबसे पहले मियोसिस का प्रोसेस जो है वो अरेस्ट हुआ, फिर मियोसिस कंटिन्यू हुआ और कंटिन्यू होके अब बेटा सेकेंडरी oocytes बन गया। सेकेंडरी oocytes मींस यहाँ पे मियोसिस 1 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। देखिए मियोसिस 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, फिर बेटा मियोसिस कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब मियोसिस 1 होता है तो उस टाइम पे दो चीज बनती है, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा और सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होगा। क्या बन रहा है बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी और साथ ही साथ क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, सेकेंडरी oocytes जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे फाइनली अब यहाँ पे स्टार्ट होगा बेटा मियोसिस 2। क्या स्टार्ट होगा, मियोसिस 2। तो सेकेंडरी oocytes जैसे ही बना बेटा मियोसिस 2 के बाद अब यहाँ पे इस सेकेंडरी oocytes में क्या होने वाला है, तो सेकेंडरी oocytes में बेटा जो मेटाफेज 2 होती है वहां पे जाके फिर से रुक गया, ये प्यूबर्टी के टाइम की बात है बेटा। ठीक है, मींस यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ये मेटाफेज 2 जो है ये क्यों रुका और वो कब तक के रुका रहेगा, तो बेटा जब तक के इसके पास स्पर्म नहीं आएगा तब तक के मेटाफेज 2 में ये प्रोसेस रुक जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझ लो। ठीक है, मैं मियोसिस माइटोसिस का कनेक्शन भी आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे जो है क्या चीज, मेटाफेज 2 में क्यों रुका, तो इसका रीजन ये है बेटा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म बताया था। क्या चीज बेटा, मेटाफेज 2 जो है इस प्रोसेस के बाद का जो स्टेप आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, एनाफेज आएगा।
ठीक है। तो एनाफेज के लिए बेटा अब यहाँ पे देखिए मैं एक सिंपल सा रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये बेटा ये सेल है, इस सेल में इस तरह से ये सेंट्रोमियर है और ये रहेंगे क्या चीज बेटा, क्रोमेटिड रहेंगे, इस तरह से क्रोमेटिड रहेंगे। तो एनाफेज वाली जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होगा बेटा, ये जो क्रोमेटिड है इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए इसको एक एक क्रोमेटिड को इधर और दूसरे क्रोमेटिड को इधर साइड खींचना पड़ेगा। तो खींचने के लिए बेटा यहाँ पे क्या फॉर्म करना पड़ेगा, स्पिंडल फाइबर। समझ रहे हो क्या चीज, स्पिंडल फाइबर जो है ये सिक्रेट करना पड़ेगा। अब स्पिंडल फाइबर सिक्रेट करने के लिए मतलब बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो क्या कहलाता है, सेंट्रियोल कहलाता है, पढ़े हम लोगों ने। और सेंट्रियोल बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो सेंट्रियोल क्या हुआ था, इलिमिनेट हो गया था। समझ रहे हो, तो सेंट्रियोल इसे कहां से मिलेगा, वेरी गुड, सेंट्रियोल मिलेगा स्पर्म से। तो जब तक के स्पर्म का एंट्री नहीं होगा तब तक के मेटाफेज 2 जो है वो स्टार्ट होगा क्या, नहीं होगा। ओके, मेटाफेज 2 जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। हाँ वॉइस ब्रेक हो रहा होगा, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ ये वाला पार्ट, थोड़ा सा रुकते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, जस्ट वेट। ओके, जैसे वॉइस क्लियर हो जाए यस सर लिख के भेज दीजिए या फिर हैंड रेज कर दीजिए, हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन चल रहा है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आज हमें कंप्लीट करना है। इस पे आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है बेटा, डीपीएस। ओके ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं अभी। हाँ तो यहाँ पे बेटा जो आपका डीपीएस होने वाला है, इस टॉपिक पे होने वाला मींस मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोनों को, सेंट्रल्स वाला पार्ट ठीक है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता रहा हूँ बेटा कि मियोसिस जो होता है, मियोसिस का जो इवेंट होता है, तो मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों भी फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आएगा। क्या क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आता है। समझ में आया। तो अभी यहाँ पे जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज का जो स्टेज यहाँ पे जो आने वाला है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या चीज, एनाफेज जो स्टेज है इसके लिए सबसे पहले बेटा ये जो सेंट्रियोल से इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्रोमोजोम के लिए क्या है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं सेंट्रियोल से, तो मेटाफेज को जब तक सेंट्रियोल मिलेंगे नहीं तो एनाफेज प्रोसेस चालू होगा क्या, नहीं। तो मेटाफेज 2 हो गई है अभी, ठीक है, मेटाफेज 2 इवेंट हो गया। मेटाफेज 2 मतलब क्या हो गया बेटा, जो क्रोमोजोम जो क्रोमेटिड जो होता है इस तरह से सेंट्रल में अरेंजमेंट होता है इसका, इस तरह से सेंटर में क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। अब इसको डिवाइड करना है, एनाफेज 2 स्टार्ट करना है, तो उसके लिए चाहिए क्या चीज बेटा, सेंट्रियोल चाहिए। तो जब तक के सेंट्रियोल नहीं मिलेगा तब तक के ये प्रोसेस नहीं होने वाली। समझ में आ गया। जैसे ही सेंट्रियोल मिल गया, ओके, जैसे ही सेंट्रियोल मिल जाएगा, सेंट्रियोल के मिलते ही बेटा फाइनली ये प्रोसेस चालू होगी। तो ये प्रोसेस कब होने वाली है बेटा, जब स्पर्म का एंट्री होगा। स्पर्म का एंट्री होगा मींस पहले तो ओव्यूलेशन हो गया, ओवरी से ओवम बाहर निकल गया है, तो अब बेटा ओवम तो बना ही नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है, देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, याद रखना। ओव्यूलेशन की प्रोसेस से ओवम रिलीज नहीं होता है, क्या रिलीज होता है बेटा, सेकेंडरी oocytes, क्योंकि अभी मेटाफेज 2 में ये अरेस्ट हो गया है, ओवम तो बना ही नहीं है। तो सेकेंडरी oocytes जो है बेटा ओव्यूलेशन की प्रोसेस के थ्रू ओवरी से बाहर आया, बाहर आते ही अब स्पर्म जो है बेटा फैलोपियन ट्यूब से कहां पहुंचे बेटा, एम्पुलरी रीजन तक के। स्पर्म का हेड जो है वो डिटेच करेगा बेटा और सेकेंडरी oocytes में अंदर चला जाएगा, और साथ ही साथ बेटा सेंट्रियोल्स इसमें एंट्री करेगा। ये डायग्राम आप देख रहे हो बेटा। तो इस तरह से सेंट्रियोल जब यहाँ पे एंट्री किया मींस यहाँ पे मियोसिस जो है वो कंप्लीट होगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। समझा बेटा। मींस यहाँ पे ओवम जो फॉर्म हो रहा है वो फर्टिलाइज ओवम बनता है बेटा। तो यहाँ पे देखो एक फर्टिलाइज एग बनेगा और साथ ही साथ सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, अब सेकंड पोलर बॉडी देखो छोटी सी दिख रही है हमारे को, और ये एग जो बन रहा है वो बड़ा है, ठीक है, जिसमें लार्ज साइटोप्लाज्म है। दिख रहा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म ज्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, क्यों, क्योंकि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन जो है या फिर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा बेटा, तो वो मिलेगा साइटोप्लाज्म में से। इसलिए एक बॉडी जो है बड़ी बनती है और एक छोटी बनती है।
साइंटिस्ट को बेटा अभी तक पता नहीं चला है सेकेंडरी पोलर बॉडी का रोल क्या होता है बेटा, ये बचेंगी या डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ये नहीं जानते, लेकिन बेटा ये फर्टिलाइज एग जो है वही एक न्यूबॉर्न को बनाता है। समझ गए बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी oocyte को ही ओवम बोलते हैं। हाँ बेटा, सेकेंडरी oocyte को वैसे ओवम तो बोलते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, बट एक्चुअली सेकेंडरी oocyte जो है वो इनकम्प्लीट ओवम है, कंप्लीट ओवम नहीं है। ओव्यूलेशन के बाद जब मियोसिस कंप्लीट होगा बेटा तब जाके ओवम बनता है, और ओवम भी जो रहेगा वो फर्टिलाइज कंडीशन में बनता है। समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर आप लोगों को डिपेंड करता है, ठीक है, आंसर देना। समझ में आ गया। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो बताया था पोलर बॉडी का एक्चुअल मतलब बेटा कल्याणी, जैसे एक ओवम बन रहा है ना, तो एज इट इज मतलब एक सेल से दो सेल डिवाइड हो रही, तो एक टाइप की सेल है बेटा। ओके, तो देखो बेटा हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में लास्ट पॉइंट जो स्टडी किए वो एक बार देख लो। क्या देखे बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला पार्ट देखना है, ऊगोनियम सेल्स जो है ये स्टार्ट किया इसने डिवीजन, इंटर किया प्रोफेज 1 में किसका बेटा, मियोसिस का। फिर टेम्परली ये जो हो गया बेटा इस स्टेज में अरेस्ट हो गया, जब अरेस्ट हुआ तो यहाँ पे जो बना वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocytes। रोल ऑफ पोलर बॉडी कल्याणी अभी तक के डिफाइन नहीं कर पाया साइंटिस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये हमने देखे थे, फिर उसके बाद बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ये डायग्राम समझे, फिर इस डायग्राम के बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्राइमरी oocyst जो है, oocytes या oocyst, ठीक है, तो प्राइमरी oocyte जो होता है बेटा ये इसके सराउंडेड एक लेयर होती है। यहाँ पे देखो प्राइमरी oocytes जो बना तो डायरेक्टली सेकेंडरी oocytes नहीं बनेगा। अभी यहाँ पे बीच में जो ड्यूरेशन गैप आया ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे बेटा जैसे कि सपोज ये यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, प्राइमरी oocytes बना है पहले, तो ये तो प्राइमरी oocytes के बेटा सराउंडेड कुछ लेयर ऑफ सेल्स जो है बनेगी कंटिन्यूअसली। तो इस तरह से बेटा डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, और इस तरह से बेटा सराउंडेड अगेन एक लेयर बनेगी जिसे कहते हैं बेटा क्या चीज, ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो इस टाइम पे बेटा ये फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना उसे कहते हैं क्या चीज बेटा, प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहेंगे इसे, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। समझ में आ गया। प्राइमरी फॉलिकल के बाद बेटा लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो होते हैं बेटा वो डीजनरेट हो जाते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक के की प्रोसेस में। समझ गए, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है वो क्या होंगे बेटा, डीजनरेट होंगे। तो अभी देखो यहाँ पे अगेन एक डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ब्लड वेसल्स है, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। जब ये डेवलप होगा बेटा तो इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये फॉर्म होंगे। बट फिर भी यहाँ पे जो प्रोसेस होंगी तो उसमें क्या होने वाला बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है बेटा बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक के क्या होंगे बेटा, डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि मिलियन ऑफ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आ गया बेटा। चलो इस पिक्चर को बाजू में करते हैं। अभी देखो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डीजनरेट हुआ, लेकिन इसमें प्यूबर्टी तक के जब स्टेज पहुंची तो उसमें बेटा 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बेटा बचे रहते हैं। एक सिंगल ओवरी की बात हो रही बेटा। और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या चीज बेटा, दोनों ओवरी में कितने होंगे, तो इसको 60 का डबल कर दो, 80 का डबल कर दो, 120 से लेके 160 पूछ लिया था, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही वाला ऑप्शन टिक कर दिए। यहाँ पे ईच ओवरी किया दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, पर वहां पे बोथ द ओवरी ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया था। गलती कर दी है बेटा स्टूडेंट ने, आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए, क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करते हैं। अब लोगों को लगता है ऐसा एनसीईआरटी तो है रट लो, बेटा समझना है, समझ के पढ़ना है एनसीईआरटी। समझ गए। हाँ बेटा, प्राइमरी oocytes प्लस ग्रेनुलोसा सेल्स जो है उसे क्या कहेंगे बेटा, प्राइमरी फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, सेलुलर डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसके बाद फिर क्या आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स आएगा। ओके, जस्ट वेट करो बेटा एक सेकंड के लिए। ओके, तो क्या देख रहे थे बेटा हम लोग, यहाँ पे एक कंटिन्यू कॉल आ रहा था उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, फॉलिकल्स जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और कितने जो है बेटा एक्चुअल प्यूबर्टी के टाइम पे बचेंगे वो हम देखे थे।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे बेटा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स था, ठीक है, इस तरह से अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बताया था मैंने, ठीक है, फोकस करेंगे बेटा वंस अगेन उसी डायग्राम पे। क्या चीज, जो प्राइमरी फॉलिकल है ये वाला डायग्राम, तो प्राइमरी फॉलिकल्स में बेटा और अगेन डिफरेंट टाइप के लेयर्स फॉर्म होंगी। देखो बेटा ये डायग्राम दिख रहा है बेटा, अगेन एंड अगेन यहाँ पे देखो इस तरह से डिफरेंट टाइप के लेयर्स बनते जा रही है। तो सराउंडेड जो है बेटा ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स रहेंगी। तो इसमें बेटा ये जो लेयर्स होती है ना, तो इस तरह से देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्राइमरी से फॉलिकल्स ये था, तो यहाँ पे ऐसे अगेन एंड अगेन डिफरेंट टाइप के लेयर्स बन रही है। तो इसमें बेटा एक आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है ये वाली, और एक इनर लेयर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए बेटा इसको क्या कहते हैं, थीका लेयर कहते हैं। तो एक इनर थीका लेयर रहेगा, थीका इंटरना, और आउटर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, थीका एक्सटर्ना। याद रखना बेटा, ये जो रहेगी इनर थीका इंटरना कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, थीका इंटरना। समझ में आ रहा है, ये कौन सी रहेंगी बेटा, इनर लेयर रहेंगी। ओके, क्लियर हो रहा है। फिर इसी के साथ साथ आउटर वाली जो रहेगी वो क्या कहलाएगा बेटा, तो आउटर वाला जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, थीका एक्सटर्ना। किसमें है बेटा, ये प्राइमरी फॉलिकल्स जब डेवलप हो रहा है, कंटिन्यू जब डिवाइड हो रहा है, तो उस टाइम पे जो लेयर ऑफ सेल्स जो फॉर्म हो रही है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अगेन देखो बेटा यही पोर्शन जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया हूँ। क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्राइमरी फॉलिकल्स के सराउंडेड यदि हम देखें तो मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें एक न्यू थीका सेल्स जो होती है इंटरना और एक्सटर्ना। तो इस तरह से न्यू थीका सेल्स जो रहेगी बेटा, तो उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे, जो फॉलिकल्स बना वो क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या कहलाएगा ये, सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो देखो यहाँ पे अगेन एक डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, थीका लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स साथ में अरेंजमेंट होता है, गौरव का क्वेश्चन है। हाँ बेटा देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा वन बाय वन। देखो ये फॉलिकल फॉर्म हुआ था, उगोनिया था, फिर प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स बने, अगेन एंड अगेन सेल्स डिवाइड हुआ, और मियोसिस 1 जो है यहाँ पे मतलब जो अरेस्ट हुआ था वो कंटिन्यू था, प्राइमरी फॉलिकल्स बना। फॉलिकल और डेवलप हो रहा है, क्या बना बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गया। समझ में आ गया। चलो इस डायग्राम को साइड में करते हैं अगेन, फिर हम समझेंगे एक और पॉइंट्स। क्या चीज, नेक्स्ट ये डायग्राम देख लो बेटा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखो बेटा ये जो डायग्राम है, सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है टर्सरी फॉलिकल्स में जब कन्वर्ट होगा, तो देखो यहाँ पे क्या चीज, ये प्राइमरी फॉलिकल्स था, उसके पहले प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, फिर oocytes बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर कंटिन्यू और फिर कंटिन्यू। थीका इंटरना और एक्सटर्ना वाली जो बात आएंगी बेटा सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद का स्टेज रहेगा, पहले का नहीं रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये बनेगा बेटा ग्राफियन फॉलिकल्स, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो रहेगा यहाँ पे कैविटी रहेंगी, इस कैविटी को कहते हैं क्या चीज बेटा, एंट्रम। क्या कहते हैं इसे, एंट्रम कहते हैं। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, अभी हम लोग अगेन, अब ये डायग्राम समझ में आया ना सभी को, थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थ्योरी के पहले हम लोग एक और पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं, क्या क्या हुआ, इवेंट कैसे हुए समझ लो। देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज, ये एक उगोनियम है। उगोनिया जो है यहाँ पे सबसे पहले हुआ माइटोसिस, मींस सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। तो उगोनिया डिप्लॉइड था बेटा, क्रोमोजोम नंबर जो है वो कितने है इसके पास, तो क्रोमोजोम नंबर जो है 46 है। तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस की हेल्प से यहाँ पे बेटा 2 उगोनिया मतलब 2 यहाँ पे सेल्स बने, मींस सिर्फ डिफरेंशिएशन हुआ उगोनियम का। ये कब की बात हो रही है बेटा, ये फीटल लाइफ की बात हो रही है। अब यहाँ पे फाइनली मियोसिस 1 हुआ, ठीक है। क्या बनेगा बेटा, प्राइमरी oocytes, जिसके थ्रू बेटा यहाँ पे मियोसिस 1 जो है वो टेम्परली अरेस्ट हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जो है वो क्या था, कंप्लीट होता है कब, ओव्यूलेशन के टाइम पे। फिर बेटा ये बर्थ हो गया, प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के बाद फिर ठीक है कंटिन्यू डिवीजन हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, सेकेंडरी oocytes बना, जो कि माइटोसिस सेकंड में जाके रुक गया, क्या मेटाफेज सेकंड में जाके रुक गया। फिर उसके बाद बेटा ये कंटिन्यू डिवीजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तब ओवम बनता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। तो ये कब हो गया बेटा, ये रिप्रोडक्टिव लाइफ की बात हो गई। तो 3 इवेंट आप लोगों को याद रखना है इसमें। कौन कौन से इवेंट याद रखना बेटा, पहली चीज तो फीटल लाइफ में क्या हो रहा है, फिर बर्थ से चाइल्डहुड और प्यूबर्टी तक के क्या हो रहा है, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या हो रहा है।
ऐसे बेटा इतना लंबा वेट करना पड़ता है फीमेल को, तब जाके ही वहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग, जो कंप्लीट होती है प्रोसेस। कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सबके आंसर बाद में देखते हैं, चैट में पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओके बेटा, क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे समझे। तो ये जो मैं थीका वाला जो पार्ट बता रहा था, सेकेंडरी फॉलिकल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, किसमें होगा बेटा सेकेंडरी फॉलिकल का ट्रांसफॉर्मेशन? टर्सरी फॉलिकल्स में। तो वहां पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म हो रही है, उस कैविटी को कहते हैं क्या चीज बेटा? एंट्रम। ओके, अब थीका लेयर आपस में ऑर्गेनाइज हुई, ऑर्गेनाइज होने के बाद इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना, मतलब वो ऑर्गेनाइज हो रही है बेटा अभी आपस में, तब जाके तो वहां पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगी, एंट्रम। तो ये जो है सेकेंडरी फॉलिकल्स का बेटा टर्सरी फॉलिकल्स में जब ट्रांसफॉर्म होता है, उस टाइम का इवेंट को कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? फाइनली बेटा इस स्टेज में जो प्राइमरी ऊसिस्ट जो है से लेके टर्सरी फॉलिकल्स तक के साइज में कंटिन्यूअसली ग्रो ही कर रहा है। म्यूसिस फर्स्ट से लेके कंटिन्यूअसली क्या होगा बेटा? ग्रोथ होते जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वहां पे ग्रोथ होती है, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी। तो ये जो है यहाँ पे क्या चीज, प्राइमरी ऊसिस्ट से टर्सरी फॉलिकल्स जो सिर्फ साइज में क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है, और सिर्फ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ही कंप्लीट हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट हो रहा है, और जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो उस टाइम पे कौन सा इवेंट होगा? तो इवेंट जो है बेटा प्राइमरी ऊसिस्ट से टर्सरी फॉलिकल्स तक के का ही इवेंट यहाँ पे आता है। ओके, जो कि एनसीईआरटी के एक डायग्राम में आप लोगों को वैसे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, मींस यहाँ पे जो डिवीजन है वो कैसे बेटा? अनइक्वल डिवीजन, जिसके थ्रू बेटा क्या फॉर्म होगा? एक लार्ज, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये फॉर्म होगा। तो क्यों बेटा टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को, ठीक है। और एक लार्ज क्यों है सेकेंडरी? क्योंकि बेटा जितना भी न्यूट्रिएंट्स हो कहां से मिलेगा? साइटोप्लाज्म से मिलेगा। तो इसको ही आगे बढ़ाना, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बेटा एक ही सेल, यदि दोनों बेटा बड़े रहते तो फिर लाइफ आगे बढ़ नहीं पाती थी, ठीक है। इसलिए फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं है वहां पर। ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे आगे जो है नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे क्या चीज बेटा? सेकेंडरी oocytes जो है वहां पे बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट उसको चाहिए, तो वहां पे रिच इन साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है, प्राइमरी oocytes के। तब जाके वो कंटिन्यू यहाँ पे ग्रो करेगा। फिर यहाँ पे बेटा इसका एडवांटेज क्या? मींस फर्स्ट पोलर बॉडी जो है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के बाद फिर से डिवाइड हुई या फिर डीजनरेट हो गई, आज तक के कंफ्यूजन है, साइंटिस्ट लोगों को ये नहीं पता चला अभी तक के। आपके पास चांस है बेटा, इस पे रिसर्च कर सकते हो आप लोग, चांस मिले तो फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या हुआ आप बता दोगे, ठीक है, ढूंढिए, मिल सकता है। दुष्यंत का क्वेश्चन आया है, सर पोलर बॉडी वही ना जो एंजियोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन में बायन्यूक्लिएटेड सेकेंडरी सेल के साथ बाइंड करके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी? बेटा वहां पे प्लांट और यहाँ पे जो है दोनों भी डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। हाँ लगभग सेम है बट फिर भी डिफरेंट है। हम एनिमल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है ये पता नहीं। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है बेटा बहुत ही कम अमाउंट में। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा। टर्सरी फॉलिकल्स जो है बेटा चेंज होके मैच्योर फॉलिकल्स, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को लगता है भूख लग गई है, बहुत से लोग क्लास छोड़ के चले गए हैं। कई लोग फॉर्मेलिटी के लिए क्लास करते हैं बेटा, कोई मतलब नहीं, उनको मालूम है कि 1 बजे क्लास एंड हो जाता है, वो चले गए। जिन लोगों को सही में कुछ करना है वो बने रहेंगे। हाँ बेटा, साइली और गौरव का आंसर आया है, हो सकता है बेटा। ओके, हाँ ये हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास क्या दे रहा है यहाँ पर बेटा? वो लिंक एक्सपायर हो गई साहिल, ठीक है, वो लिमिटेड टाइम के लिए थी। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ वो लिंक सेम फिर से? इसलिए जिस टाइम पे जो चीज मिलती है ना उसी टाइम पे आप लोग देख लिया करो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सब फ्री में तो मिल रहा है, अब फ्री में मिल रहा है तो फिर होता ये है कि आपको उसका यूज नहीं रहता है, ध्यान नहीं देते हो,
ठीक है, मैसेज करके मैंने बताया था बेटा देखो करके ये सब। इसलिए इंस्ट्रक्शंस जो है टेलीग्राम के चैनल पे जितने भी मैसेज मिल रहे हैं कोई भी फालतू या फर्जी मैसेज नहीं होते हैं। एक बार उस पर क्लिक करके देख लो और वो जब मिला है ना तो उसको कंप्लीट कर लो। नहीं है बेटा वो लिंक नहीं है, वहां पर भी नहीं है वो लिंक। tiny.cc वाले URL पर भी लिंक नहीं मिलेगा। टेलीग्राम पे मैंने लिंक दिया था आप लोगों को। ओके, अब मैंने आज बोला हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आज जो लेक्चर अपडेट होगा उसका जो लिंक मिलेगा वो देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अभी टर्सरी फॉलिकल्स जो है चेंज हो रहा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में। सेकेंडरी oocytes जो है बेटा यहाँ पे जो मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, अब देखो ये थोड़ा सा डेवलप हो रहा है ना, तो मींस यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे एक लेयर फॉर्म होती है जिससे जोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं, जो क्या कर रहा है बेटा ओवम को प्रोटेक्ट कर रहा है। मींस इनसाइड में जो oocytes बनेगा ना तो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, फिर रिलीज होता है क्या चीज, सेकेंडरी oocytes। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को, ओव्यूलेशन कहते हैं। हेलो, मैं बहुत देर से कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा हूँ, बाकी लोग है क्या बेटा क्लास में, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? अब कई लोग तो भाग गए, वैसे भी जो लोग है वो रिस्पॉन्स करो। लियांशु है, कल्याणी है, आर्यन है, कलश है, गौरव है, सायली है, तेजस्विनी, अनिकेत, प्रणाली, प्रगति, ईश्वरी, तन्वी है, मीनल भी है, वेरी गुड बेटा, प्रगति है, गामिनी भी है, गामिनी पटले है, ठीक है, प्रगति खारीकर, ठीक। हाँ बेटा डाउट जो है वो भी अपन क्लियर कर लेंगे थोड़ी देर में, पहले ये थोड़ा सा पोर्शन बचा है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। दुष्यंत और दिव्या भी दिख रहे हैं यहाँ पर, अमृता भी है, ओके बेटा। चलो कंटिन्यू करते हैं पहले, फिर हम डाउट क्लियर करते हैं। ओके, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो रप्चर हुआ, रिलीज किया सेकेंडरी oocyst। जस्ट वेट बेटा, शायद नेटवर्क का फिर से इशू आया है। ओके, अभी क्लियर है क्या बेटा, वॉइस क्लियर है कि रिस्पॉन्स करेंगे तो हम कंटिन्यू करते हैं? क्लियर है, ओके ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो अभी देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया। ओके, ओव्यूलेशन प्रोसेस मींस यहाँ पे कैसे हो रहा है वो हमने समझे। फिर इसके बाद बेटा देखिए अभी हम लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ओव्यूलेशन का प्रोसेस कैसे हुआ बेटा, तो देखो डायग्राम में पहले तो ओवम जो था किस तरह से डेवलप हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स से फाइनली ग्राफिन फॉलिकल्स बना, और देन oocytes जो है ओवम जो है क्या हुआ, रिलीज हो गया वहां से। ओके, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, ओव्यूलेशन कहते हैं। ओके, देखो इस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था। तो डेवलपमेंट में देखो जो इवेंट दिखाई दे रहे हैं बेटा, दोनों भी जो इवेंट यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बेटा, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका ग्रोथ हुआ, प्रीमोर्डियल से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मींस फाइनली ग्राफियन फॉलिकल्स बना जिसमें एक कैविटी थी जो कि एंट्रम कैविटी थी। इस तरह से बेटा ग्रेनुलोसा सेल्स था, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे फाइनली क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, थीका सेल्स बना। उसके बाद यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा सेल्स बनती है बेटा, ठीक है, कहाँ पे, ओवम में, ठीक। देन ओवम रिलीज हुआ और फाइनली क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये इवेंट आ रहे हैं। चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आते बेटा हम लोग। अब हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis क्या होता है, इसमें हम लोगों को अभी डिफरेंसेस देखना। क्या चीज बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा हो गया है, oogenesis भी हमारा हो गया है। तो अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है और oogenesis जो है इसमें एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा। ओके, सिर्फ क्वेश्चन बता के छोड़ दिया है बट हमें याद रखना है। तो ये बेटा स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो एक्सप्लेन करेंगी। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे लोकेशन जो होता है टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस हम देख रहे हैं और oogenesis, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि टेस्टिस में और oogenesis ओवरी में होगा, सभी लोग जानते हैं बेटा। गैमेट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और मिलियन ऑफ प्रोडक्शन होगा।
बट यहाँ पे फिक्स अमाउंट है जो कि लाइफ लॉन्ग नहीं है, ओनली 400 गैमेट्स ही मैच्योर हो पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स पर जर्म सेल्स, एक जर्म सेल से 4 बनता है, बट यहाँ पे एक ही ओवम बन रहा है। जो पोलर बॉडी बनी उसका तो कोई रोल ही नहीं है, खत्म कर दिया गया है उसको वहीं पर। ओके, बिगिनिंग जो प्रोसेस होती है बेटा, यदि हम देखें तो यहाँ पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी से स्टार्ट हो रहा है, बट oogenesis जो है फीटल डेवलपमेंट से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। गैमेट फॉर्मेशन का टाइमिंग हम देखें बेटा, तो कभी भी लाइफ लॉन्ग टाइम बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बेटा 1 मंथ में 1 गैमेट्स ही फॉर्म होता है। बट यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग, हर दिन एनी टाइम जो है गैमेटोजेनेसिस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू रहेगा। समझ गए? उसके बाद बेटा प्रोसेस जो एंड होती है, तो एंड मतलब यहाँ पे तो सिर्फ फर्टिलिटी ही रेड्यूस होती है, बट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। लेकिन बेटा यही चीज यदि हम oogenesis की देखें तो मेनोपॉज जब आता है तो उस टाइम पे ये प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। गैमेट रिलीज होने का जो टाइमिंग है ये कभी भी होता है बेटा, लेकिन फीमेल में बेटा 1 मंथ में 1 गैमेट ही रिलीज होता है, मंथली साइकिल है। म्यूटिक डिवीजन की हम बात करें बेटा तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ रुकता नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, अरेस्ट हो जाता है। और जर्म लाइन इपिथेलियम सेल जो है गैमेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, बट यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन में जो जर्म लाइन देखे थे ना बेटे हम लोगों ने, कौन सा, उगोनियम और स्पर्मेटोगोनियम, तो स्पर्मेटोगोनियम एक जर्म सेल्स है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, लेकिन oogenesis की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अभी किसी के साथ वॉइस ब्रेक कहां से हुआ बताओ बेटा? साइली, सिर्फ साइली आपके साथ प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के साथ नहीं है, देख लो। 1 मेल गैमेट के फॉर्मेशंस के लिए बेटा 74 डेज के आसपास का टाइम लगता है। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का एक्चुअली जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम देख रहे हैं बेटा, बट वहां पे कंटिन्यूअसली प्रोसेस हो रही है। बट फीमेल गैमेट 28 डेज, ठीक है, मीन्स वहां पे 14 डेज में ही ओव्यूलेशन हो जाता है, मीन्स 14 डेज में बन जाता है। जर्म लाइन इपिथेलियम मीन्स बेटा गौरव, हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनियम सेल पढ़े थे, याद है, टेस्टिस में प्रेजेंट थी, जिसको नर्व सेल सर्टोलिनी सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, तो वो क्या है बेटा, एक्टिव रहती है और उससे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और फीमेल में तो ऐसा है ही नहीं, अनट्रप्टेड मतलब वहां पे रुकता नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है, बट फीमेल में अरेस्ट हो जा रहा है, रुक जा रहा है। ईश्वरी, क्लियर हुआ? स्पर्म का फॉर्मेशन कितने दिन लगते हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बेटा 65 से लेकर के 74 डेज या 75 डेज का टाइम लगता है बेटा, तब स्पर्म फॉर्म होता है जो 1 टाइम इजाकुलेशन में रिलीज हो जाता है। जर्म लाइन इपिथेलियम मतलब सेटोली सेल्स का असिस्टेंस बेटा, टेस्टिस हमने पढ़े हैं गौरव, रुको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो टेस्टिस हमने पढ़े थे जिसमें ये था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किए थे, इस तरह से ये एक सेल्स प्रेजेंट है, ये एक सेल्स प्रेजेंट है, ये एक सेल्स है और ये एक सेल्स है। ये क्या थी बेटा, सर्टोलिनी सेल्स। सर्टोलिनी सेल्स के बाद फिर छोटी छोटी यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट थी इस तरह से। ये क्या थी, स्पर्मेटोगोनियम सेल, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको जर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है करो, समझ में आया? और ये इपिथेलियल सेल जो है जर्म लाइन इपिथेलियम सेल्स, ये वाली आउटर लेयर। और किसी के किसके क्या डाउट है, जल्दी जल्दी पूछो पहले, चलो जल्दी जल्दी डाउट पूछो बेटा। आज टेलीग्राम टेस्ट बेटा कल रहेगा, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शंस अभी तक जो हुआ है और इन एडिशनल टू थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं आप लोगों को, और साथ ही साथ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा।
गौरव बेटा ये जो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा जो सेल्स है ना, इसमें मैं ओवम का आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। जैसे हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़े थे, याद है? ऐसे हम ओवम का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, तब आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करो एक लेक्चर्स के लिए, ठीक है? तो उसमें मैं आपका क्लियर करवा दूंगा, बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। कल टेस्ट टाइम जो है बेटा आफ्टरनून में ही होगा, ठीक है? टाइमिंग में टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, 12 से 4 बजे के बीच में कभी भी ले सकता हूं मैं। और किसी के कुछ डाउट? चलो नो डाउट, तो फाइनली बेटा चलो तो आज का क्लास एंड करते फिर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एक्सचेंज। जुड़े रहिए बेटा, इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ, थिंक बिग गो अहेड। मैंने सारे कंसेप्ट ऑलरेडी वैसे भी पहले बताया हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे आप जाइए। टाइनी वाला यूआरएल जो है, यहाँ पे बेटा सारे वीडियो लेक्चर्स, ठीक है? ये हमारा यूआरएल है जिसमें वीडियो पीडीएफ नोट्स सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? और ये लिंक है बेटा जो हर पीडीएफ में आपको मिलता है। इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी चीज़ चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। जैसे लेटेस्ट अपडेट चाहिए, क्वेरीज हैं, यूट्यूब पे जाना है या फिर टेलीग्राम पे जाना है। ओके, चलो बाय बाय बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। बाय साहिल, बाय प्रगति, बाय लियांशु, बाय कलर्स, बाय तेजस्विनी। ग्रेट डे।